Hello, today is I think 5 June 2026 and what about setup? हम एक सेटअप की बात कर रहे हैं। अगेन वो सेटअप थोड़ा सा यूज में तो नहीं है फिलहाल, फिर भी हम यूज करेंगे उसे, ठीक है। अगर हम बीटीसी स्टार्ट करते हैं, पहले तो फिर वीकली देखते हैं जो कि बीटीसी में अनएक्सपेक्टेड था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बता चुका है इसका सेटअप क्या होगा, इसका टारगेट क्या होगा। फर्स्टली टारगेट तो कुछ इस तरीके का था यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ तक का आ सकता है, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये इस पे आगे एक बार सपोर्ट लेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी जगह है, तो यहाँ तक आने की अनएक्सपेक्टेड है। पर यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है, मैं इससे भी मानता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, तो हम इसे लेते हैं, ठीक है। आई थिंक इसे लेना सही रहेगा। क्योंकि प्रीवियस इसी से बना, ठीक है। अगर इससे ब्रेकआउट करता है तो क्या हो सकता है, मैं ज्यादा सेलिंग के लिए नहीं जाऊंगा। अगर मैं सेलिंग के लिए गया तो बीटीसी कहाँ पहुंच जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, यानी ये 48,000 हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ठीक है। नहीं तो बीटीसी खत्म हो गया तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम इतनी भी रिस्क नहीं ले सकते, तो वन डे में देखते हैं क्या होता है ना। यहाँ पे वन डे में एक चीज कंफ्यूजन हुई है। ये ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, इस कैंडल का खेल है। इफ ये कैंडल नीचे आता है बियरिश, ठीक है, बियरिश अगर लिक्विडिटी ग्रैब करके क्लोजिंग देता है आज, तो यहाँ से ये बॉटम होगा और ये अच्छा खासा अप ट्रेंड के लिए होगा। अगेन ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, इस कैंडल का वर्क होता है, ये एक कंफ्यूजिंग कैंडल है, ना बायर्स के लिए ना सेलर्स के लिए, ठीक है। तो हम बेरिश क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ वीक छोड़ी हुई है, ठीक है। एक सडन फॉल आएगा और लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ट्रैप्ड करेगा, और जो वीक छोड़ के भागेगा उसके बाद ये जो क्लोजिंग होगा वो मायने रखता है। यानी लिक्विडिटी ग्रैब करना होगा इसे। इफ अगर ये यहाँ से भी रिवर्स कर जाता है, यानी अगर यहाँ से रिवर्स किया तो भी ये रिवर्सल कैंडल ही होगा। आपको स्टॉप लॉस यहाँ देना होगा 62,758 एंड होल्ड करना होगा फिर से ये अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे एक बार और आ सकता है, कह सकते हैं कि अप ट्रेंड के लिए जाएगा, फिर से रिट्रेस करेगा और फिर से एक बाउंस बैक देगा। तो ये होगा व्यू। फर्स्ट व्यू ये है कि सडन फॉल करे, लिक्विडिटी ग्रैब करे, फिर रिवर्स हो जाए। सेकंड व्यू है कि यही से रिवर्स हो जाए और फिर रिवर्स होने के बाद फिर से एक बार रिट्रेस करके फिर से अप ट्रेंड के लिए जाए, मतलब अप ट्रेंड हायर हाई बनाते हुए जाए। और थर्ड कंडीशन तो ये है कि हम इसे 4 आवर या 1 आवर में देखें, तो हमें एक चीज समझ में आता है कि आपको ये समझ में आ रहेगा कि यहाँ पे देखिए ये कोशिश तो कर रहा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए कोशिश तो ये कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, पर रेंज बाउंड हो गए। यानी ये 1 आवर में एक रेंज क्रिएट कर रहा है। अब ये रेंज कब ब्रेक करेगा ये आप पे है। यानी ये क्या कर सकता है, यहाँ पे आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर सेपरेट जाएगा, फिर यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करके सेलिंग करेगा और एक अचानक सेलिंग आएगी और फिर बाउंस बैक करेगा, फिर रिट्रेस करके फिर जाएगा। ये 1 आवर में भी पूरी तरीके से अच्छे से दिख रहा है। एंड 30 मिनट्स में हमें एकदम सेम दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 50 मिनट्स में भी सेम दिख रहा है। एंड अगर हम इसे कोई पैटर्न तो हमें दिख नहीं रहा है, अगर हमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है इसमें, तो हम इसे 5 मिनट में स्विच करेंगे। और 5 मिनट्स में हमें कोई पैटर्न दिख रहा है, तो हमें 5 मिनट से कुछ ये पैटर्न दिख रहा है। अब 5 मिनट का ये जो पैटर्न है ये आपको बियरिश दिख रहा होगा, बिल्कुल ना, हाँ बिल्कुल। तो मैं इसी की बात कर रहा था। कंडीशन इज डैट अगर ये यहाँ से हम सेल करते हैं, ठीक है, अरे यार कर दो ना, यहाँ से हम कर दो, ठीक है, यहाँ से हम सेल कर देते हैं, ठीक है। ओवरऑल आपको ये समझ में आ रहा है, हम यहाँ से सेल कर दिए क्यों। और हमारा एसएल क्या हो सकता है, अगेन एसएल हम ये रखेंगे क्योंकि भाई रीजनल है, क्योंकि ये एक बार के लिए बाउंस बैक के लिए फिर से आ सकता है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। यानी कह सकते हैं कि ये यहाँ से फिर से जाएगा, यहाँ से फिर बना के फिर से फॉल करेगा। तो जो ये फॉल आएगा वो फॉल हमें अच्छा खासा फॉल सडन आएगा, ठीक है। ये सडन फॉल आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब कर डब्ल्यू बनाएगा, एम बनाएगा, फिर से फॉल बाउंस बैक देगा और फिर ये सेलिंग के लिए आएगा। तो मेरा टारगेट क्या हो सकता है, ठीक है। टारगेट अगर हम देखें इस पॉइंट से, इस पॉइंट से कहाँ तक गया है, पूरा ही लेना पड़ेगा मुझे लगता है। ये यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है।
ठीक है। तो ये इस पैटर्न के तो ये यहाँ से बाउंस बैक गया तो ये स्विंग बनाया तो ये फॉल कहाँ तक आ सकता है, तो हमारा टीपी ये होगा। ठीक है। अरे बहुत ज्यादा बियरिश हुआ, पार्ट सेल बुक करना हुआ। तो देखिए फर्स्ट टारगेट तो ये होगा, मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, एंड थर्ड टारगेट ये होगा, फोर्थ टारगेट ये होगा। बस इससे ज्यादा मैं नहीं जाने वाला हूँ। दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेटअप। ठीक है। तो ये ओवरऑल सेटअप है आज के लिए बीटीसी के लिए। ठीक है। और सेम एज ईटीएच के लिए भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो ये इसे आप ध्यान में रखिए, और मैं इसीलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरा दिन कंटिन्यू, अगर ये सेलिंग में आता है तो पूरा दिन कंटिन्यू सेलिंग में आएगा। ठीक है। आप सोचेंगे बाइंग में नहीं जाएगा, ये बाइंग में, ये सेलिंग में ही आएगा कंटिन्यू। एंड सेम एज ईटीएच में भी इस तरीके का पैटर्न हमें दिख रहा है, ईटीएच में भी अरे यार कुछ कुछ इसको डाउन करना होगा, और ये ठीक है। ईटीएच में भी यार, ईटीएच में तो कुछ ज्यादा बेरिश नहीं दिख रहा है। एंड तो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होता है, अगर बीटीसी लीडरशिप लेके चलता है तो ईटीएच गिरेगा, अगर ईटीएच के भरोसे बीटीसी रुक जाता है तो फिर से ये यहाँ जाके ट्रैप कर देगा और फिर फॉल करेगा। पर इसे वो लिक्विडिटी ग्रैब तो करना है। ठीक है। दैट ऑल अबाउट। एंड अगर हम यूज ऑयल के बारे में देखते हैं अगेन, 15 मिनट्स हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। एक चीज समझ में आ रहा है कि हमें एक रेंज मिला है, कुछ इस तरीके का रेंज। ठीक है। इस रेंज का कमाल क्या है, ठीक है, तब तक था। ठीक है। रेंज के अक्सर ये होता है कि जिस तरह ब्रेक करता है तो ट्रैवल करता है, यानी आप कह सकते हैं इसने ब्रेक किया, रिट्रेस भी लिया, फिर ट्रैप सेलिंग किया, तो अब क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से एक बाइंग उठा सकते हैं इस पॉइंट से। आई थिंक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो कुछ भी ऐसा दिखे ना यार, ईएमआई यूज करना पड़ जाएगा लग रहा है। यहाँ कोई भी पैटर्न नहीं दिख रही है। ठीक है। लेकिन ये फिर से इस जगह रेंज पे आएगा ना, फिर वो फॉल करेगा, फिर से रेंज के अंदर आ जाएगा। अगर इसे रेंज कंसिडरेशन करना है, जो कि आम सी बात है, जो ये चल रहा है उसके लिए ये रेंज कंसिडरेशन ही करेगा। तो अब कह सकते हैं कि यहाँ अगर रेंज रेंज नहीं बना रहा है तो फिर ये यहाँ रेंज बना रहा है, सीधी सी बात है। ये रेंज रेंज खेलेगा पूरे दिन। हाँ, जिस तरफ रेंज छोड़ेगा उस तरफ आप कर सकते हैं। सारा खेल गोल्ड का है। गोल्ड क्या करेगा, क्या होगा गोल्ड। तो 1 डे से हम स्टार्ट करेंगे। हमें हाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखना है। ये है वो आज की ओपनिंग, एंड ये हुई आज का लो। ठीक है। एंड 4 का है, 4 आवर में हमें दिख रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है। 1 आवर में हमें कुछ दिख रहा है, नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है। एंड 30 मिनट्स में हमें कुछ दिख रहा है, नहीं हमें कुछ नहीं दिख रहा है। 50 मिनट्स में हमें कुछ दिख रहा है, नहीं हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। यार 50 मिनट्स में ये पैटर्न है क्या यार, कोई अरे यार, एक प्रॉब्लम हो गया गाइस। प्रॉब्लम इज दैट ये पैटर्न जो दिख रहा है आपको ना, ये पैटर्न सिर्फ आपको मैंने बीटीसी में भी दिखाया। इसने ऐसे जा रहा था, ठीक है, गया, हाँ ब्रेक किया, यानी यानी ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके इसने ब्रेक किया, रिट्रेस किया, एंड फॉल कर रहा है। एंड ये फॉल यहाँ तक का होगा तो ये डब्लू बनाएगा, हेड एंड शोल्डर बनाएगा, तो ये रिवर्स के लिए आ जाएगा। अगर नहीं बनाया तो आपको इसका भी फॉल देखने के लिए मिल सकता है। आप यहाँ से सेटअप लेंगे तो फर्स्ट टारगेट तो इसका ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। और गलती से बहुत फालतू तेजी, मतलब अचानक सडन फॉल हुआ तो ये 400 300 तक आ जाएगा। और आपको दिख भी रहा है कि ये 500 से 400 आ गया। तो एक सडन फॉल अगर आएगी, अचानक सडन फॉल आई तो यहाँ तक टैप करके चला जाएगा। और बहुत तेज और आई तो ये यहाँ से टैप करके चला जाएगा। तो इसे बाइंग के लिए भी जा सकता है, सेलिंग के लिए भी जा सकता है। और आज फ्राइडे है तो इसका ध्यान भी आपको रखना है। That's all about today's setup, and watch it again. Enjoy it, brother.